स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओंकार और गायत्री मंत्र जपने मात्र से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में, निम्न या साधारण चेतना से उच्च चेतना आत्म चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अभी सभी मेरे साथ खड़े होकर के लंबे लंबे श्वासों के साथ, जो ना कर पाए वे अपने अपने जैसे जिसको निर्दिष्ट किया हुआ है कमर वाले कमर के योगाभ्यास करते रहें। शेष श्वास अंदर भर के हाथ पीछे। एक अभ्यास को संख्या में 100 बार तक और समय की दृष्टि से 5 मिनट तक करने के लिए मैंने बार बार आपसे कहा है। मैंने एक बेटी का वजन बहुत बढ़ा हुआ था, पूजा नाम की बेटी है, यूके में रहती है। मैंने कहा बेटा 100 बार सूर्य नमस्कार किया। उसने 100 बार सूर्य नमस्कार किया और करीब अपना 40-50 किलो वेट कम करके फिर प्रतिदिन 25 बार करती रही, तो उससे उसका वेट मेंटेन रहा। देखो ये भी जरूरी है। श्वास अंदर भर के हाथ पीछे। अब जिनको वजन बढ़ाना है उनको हम 100 से 200 बार कराते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और पुरुषों को कोंच के बीज भी खिला देते हैं। बाकी लेडीज को खाली शतावर, केला, दूध, दही, खजूर ये खिलाते हैं। अंडर वेट का लगभग 8 से 10 किलो वजन बढ़ाते हैं हम महीने में। और जो ओवर वेट है उनका वजन 15 से 25 किलो ऐसे। अब देखो ये मध्यम गति से हो रहा है, रिदम के साथ, एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे 10 बार से लेके 100 बार तक ये सूर्य नमस्कार करना है। कितनी बार से बोला? 10 बार से लेके 100 बार तक कर सकते हैं। और 100 बार मोटापा वाले अभ्यास भी बोला है। स्टार्टिंग में बॉडी को वार्म अप करने के लिए मैंने बोला आप ये 1-2 मिनट ऐसे कर ले। और अभी मैं मथुरा वृंदावन में था, पूज्य मुरारी बापू, पूज्य गुरुशरणानंद जी महाराज आदि सबने ऐसे विनोद में कहा स्वामी जी हाथी पर भी योग कर दो। अब वो ऐसा वायरल हो रखा है वो अब हाथी तो हाथी है। हमने जब ध्यान किया तो उसने पीठ जोर से हिला दी तो हम ऊपर से कूद गए। तो बोले बाबा जी हाथी से गिर गए। तो लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना है ऐसे? 100 बार। है चलो 100 बार करके देखो क्या होता है। 1 2 3 4। अब मैं 100 बार करता हूं। लंबे लंबे श्वास। पूरा भस्त्रिका साथ साथ। जो जवान बेटे बेटियां पूरे कूदो।
टांगे मजबूत हो जाएंगी। जिनके घुटने दुख रहे हैं वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लें। गति पूरी। ये हाथ ऊपर लाओ बेटा। ऐसे ऐसे। तुम तो 25 बार में ही बोले बाबा जी हो गया काम। तो सुनो, 100 बार एक एक अभ्यास करना, मोटापा के लिए बताया। ये तो हुआ देखो व्यायाम की दृष्टि से। अब जैसे किसी को बैठ जाओ, कमर में दर्द है, तो एक एक आसन आधा मिनट से ज़्यादा कमर दर्द वाला आसन नहीं कर सकता। ऐसे किया आधा मिनट, वो ऐसे उठा करें। कमर दर्द वाले ऐसे हाथ हिलाएंगे तो उनका संतुलन बिगड़ने की संभावना है। वो ऐसे ही बैठ करके और ऐसे उठ जाया करें और ऐसे रुका करें एक स्थिति में। आधा मिनट करके 10 बार कर लिया। तो कितनी बार हो जाएगा? 5 मिनट। ऐसी मकरासन, ऐसी भुजंगासन। तो कमर दर्द वाले अब कमर दर्द वाले करो। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन। कमर दर्द वाले एक आसन कितनी बार करना है? 5 मिनट तक करना है, आधा मिनट करके कमर दर्द वालों को। और डायबिटीज़ वालों को 1 मिनट से लेकर के डायबिटीज़, पेट की बीमारी, लीवर किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट की बीमारी, मानिए जो मधुमेह और मेरुदंड के अतिरिक्त जितने भी शरीर में रोग हैं उनके लिए ढाई मिनट करके 2 बार में 5 मिनट करो। जिनमें सामर्थ्य, अपना कोई भी सामर्थ्य बचा के नहीं रखो। मैंने शब्द प्रयोग किया पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। एक साथ मल्टी डायमेंशनल योग हो रहा है। अर्थात आसन है, इसी में प्राणायाम है। जो रोग जहां पर जिसको है वहीं पर धारणा, वहीं पर ध्यान, वहीं पर समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, आत्मोपचार का संकल्प, संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि लय के साथ करें। श्वास को बाहर छोड़ते रहें। जिनको मोटापा है, जिनको मेरुदंड के रोग है, ओबेसिटी एंड स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स, उनको छोड़ करके ये बीपी के लिए, हार्ट के लिए, अस्थमा के लिए, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन की, प्रोस्टेट की, यूट्रस, ओवरी की, इनफर्टिलिटी से लेकर के यूरिन ट्रैक की कोई भी प्रॉब्लम से लेकर के रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, वात, पित्त, कफ का कोई दोष है, एक आसन 2.5 मिनट तक ऐसे करो। प्रारंभ में 2.5 मिनट ना हो पाएगा तो बीच में जो थक जाएं, जब पूरी ताकत के साथ आप कपालभाति करते हो ना। अब देखो, देखने में एक क्रिया लग रही है मंडूकासन। एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है मल्टी डायमेंशनल योग, दूसरे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं मल्टी डायमेंशनल, मल्टीटास्किंग, इंक्लूसिव, हॉलिस्टिक योगा प्रैक्टिस हो रही है। उसमें एक शब्द दूसरा प्रयोग कर रहा हूं मैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। इतना करो
कि आगे एक बार भी करने के लिए सामर्थ्य शेष ना रहे। मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व आहूत कर दिया, एक शब्द प्रयोग किया जाता है। इन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया देश धर्म संस्कृति के लिए, घर परिवार के लिए। किसी भी संदर्भ में जब कोई अपना सर्वस्व आहूत कर देता है उसको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अतिरेक कहा जाता है। वापस आ जाओ। अभी कपालभाति के साथ किया ना, तो कपालभाति का जो बेनिफिट है वो मल्टीपल हो गया है। ऐसे और ऐसे भी करो। अब मैं आपको भस्त्रिका, कपालभाति और इसी में बाह्य प्राणायाम तीनों एक साथ कराता हूं। चलो आगे झुक जाओ, पूरा लो, पूरा छोड़ो। पूरा भरो तो भस्त्रिका, भरो तो भस्त्रिका, छोड़ो तो कपालभाति। और पूरा भर के, पूरा छोड़ के, और बाहरी रोक दो और अंदर खींच लो पेट को, तो बाह्य प्राणायाम। एक साथ 3 क्रियाएं हो रही है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। पूरा भरा, पूरा छोड़ दिया, अब बाहरी रोक दिया। भस्त्रिका छोड़ दिया, बाहरी रोक दिया। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। अब लगातार फिर से एक बार कपालभाति करके देखो। एक साथ आपको खुद अनुभव होगा ये भीतर तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। और ये सारा जगत क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया का परिणाम है। द रिजल्ट ऑफ कर्मा, दिस लाइफ एंड दिस यूनिवर्स इज द रिजल्ट ऑफ कर्मा। कर्म का परिणाम और कुछ भी नहीं है। कर्म से ही खेती होती है, बिजनेस व्यापार होता है, कर्म से ही संबंध चलते हैं, घर परिवार चलता है, संसार चलता है। विद्या का क्षेत्र हो, एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, रिसर्च का फील्ड हो, कुछ भी कर्म के सिवा नहीं है। सब कुछ कर्म में प्रतिष्ठित है। भगवान के संकल्प का, भगवान के कर्म का परिणाम है ये सारा संसार। वापस आ जा। खाली 5 आसन कर लो ना, पैर सीधे कर लो, खाली 5 आसन कर लो। अभी देखो मैं आपको समय के साथ 2.5 मिनट, अभी देखो पहले वाले में थोड़ी दिक्कत हो रही थी आप लोगों को। अब इसमें बैठो, दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा है, दाएं बाएं हाथ ऐसे क्रॉस करके ऐसे डाल दिया, अब ऐसे बैठो। अब इसमें आराम से बैठ के, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हाथ पीछे दुखने लगता है। ऐसे बैठो, पूरी घूमो, और अब घूम करके ऐसे करो। करते करते ही और पूरे एकाग्रचित्त होकर के, अब मैं 10 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। 10 शब्द अंतर्मुखता, श्वासों के साथ, स्थित प्रज्ञता,
धारणा, जिनको डायबिटीज़ है वो पेनक्रियाज में, जिनको लीवर किडनी की समस्या हो लीवर किडनी में मन को टिकाएं, जिनको यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट में, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो विशुद्धि चक्र में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो हृदय चक्र में, जिनको आर्थराइटिस है वो भी मणिपुर चक्र में टिका लो, जिनको किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम। आत्म संयम योगी श्रीमद् भगवत गीता में 6ठा अध्याय आता है। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मा एवात्मनो बंधु आत्मा एव रिपुरात्मनः। कपालभाति करो। आत्म संयम, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा, आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, आत्म स्पर्धा, आत्मबोध। और करते 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 एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। एकत्व अनुपश्यता एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा। स अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विश्व बंधुत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। परात्पर ब्रह्म के साथ एक ब्रह्म का अपर रूप है, एक ब्रह्म का पर रूप है, एक ब्रह्म का परात्पर रूप है। परात्पर ब्रह्म बोलते हैं इसलिए। अपूर्व रूप ये जो पिंड ब्रह्मांड जो भी दृष्ट है, ये सारी सृष्टि उस सृष्टिकर्ता के दिव्य कर्म का परिणाम है। सारी रचना उसी भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम है। इस सारी रचना में यो माम पश्यति सर्वत्र, उसको अनुभव करना, ये दृष्टि की उपासना। इस दृष्टि के पीछे वही अदृष्ट है, और दृष्ट अदृष्ट से भी परे वह मात्र एक सत्ता रूप है। अब उसको कोई सत्ता कह देते, उसको कोई शून्य, कोई परम शून्य कहते, उसको कोई समाधि कहते, नाम जो भी हो। कितनी देर करने के लिए बोला मैंने? 2.5 मिनट। दो 2.5 मिनट में पूरी तरह से आप थक के चकनाचूर हो जाते हैं। कौन है दोनों? मैंने कहा ना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अतिरेक में जाना है। अब दूसरी ओर से लगातार करना है। जब ऐसे होगा तो करीब 300 से 500 बार 300 से 500 बार कपालभाति हो जाएगा इसी पोजीशन में। पोजीशन पूरी परफेक्ट, मैं बोलता हूं 100% परफेक्शन, 100% एक्यूरेसी। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक एफिकेसी, रिजल्ट, परिणाम, लाभ, फायदा 100% चाहिए किसी को। बीपी में भी, शुगर में भी, अर्थराइटिस में, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, कोई एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज़ है, इन्वायरमेंटल बैक्टीरियल डिजीज़ है, डिजीज से डिजीज़ है, ड्रग से डिजीज़ है, लेस फिजिकल एक्टिविटीज से डिजीज़ हो गई थी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से डिजीज़ हो गई थी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से डिजीज़ हो गई थी। जो भी कारण हो, निवारण होगा। पूरे पैर सीधे, पंजा सीधा, घुटना सीधा, घूम गए पूरे, जितना घूम सकते हैं। जिनसे नहीं हो पा रहा है ऐसे, वो पैर सीधे करके ऐसे ही बैठ जाए। इससे पूरा एक खिंचाव आएगा, दबाव आएगा, ऐसे ही करें।
इससे एक बढ़िया पोजीशन बन जाती है। एक विशेष स्थिति में दो 2.5 मिनट तक लगातार करो, कुछ तो 100 बार तक पहुंचते हैं। हाँ? जो ऐसे पैर नहीं मोड़ सकते वैसे घूम तो जाओ, ऐसे पूरा घूम जाओ। घूमने से देखो पूरे पेट की क्या हालत हो रखी है। हाँ? पूरे घूम गए, पूरा पेट ऐसे घूम गए और फिर कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। पेन क्रियाज पूरा निचुड़ गया है, पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन। पूरा खिंच गया। करते करते रिलैक्स, आप खुद महसूस करते हो कि एक स्थिति वो आती है जहां आपको लगता है कि स्वामी जी अब तो एक बार भी नहीं हो रहा, वहां तक किया करो। चलो अब अगला करवाता हूँ। मात्र 5 अभ्यास कर लेना, मात्र 5। मंडूकासन बहुत ईजी है, वक्रासन बहुत ईजी है, 2, अब 3 लेट करके करने। ये पेट के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, ये लीवर किडनी की समस्याओं के लिए। अब जो बाकी बैठे हुए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। शेष लेट करके मेरे साथ। अब इसमें भी तीनों प्राणायाम एक साथ कर सकते हैं। देखो, भरा भस्त्रिका, छोड़ दिया कपालभाति, अब बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया तो बाह्य प्राणायाम हो गया। मैं तीनों प्राणायाम एक साथ कर रहा हूं। भस्त्रिका, बाह्य, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य, भस्त्रिका, कपालभाति, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया। इसमें कपालभाति कर लें। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों साथ साथ हो रहे। थोड़ी देर में गर्दन खींचने लगेगी, पेट भी खींचेगा, पीठ भी खींचेगी, हाथ पैर भी खींचेंगे। थोड़ी देर में गर्दन दुखने लगती है, पेट दुखने लगता है, पीठ दुखने लगता है, तो 2-3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए एक बार नीचे आ जाए यहाँ से और 2-3 सांस ले ले लंबे। ये भी कार्यक्रम ही चल रहा है, कोई बीच में रुके नहीं है, विश्राम नहीं हो रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम ही हो रहा है, फिर आराम भी हो रहा है, फिर किया। चलो पैर सीधा कर दो। एक बार में ना हो पाए ना तो 2 राउंड कर ले। एक राउंड किया बस मंडूकासन का, फिर कप उत्तान पादासन, फिर नौकासन का, फिर दूसरी बार कर लेंगे। ऐसे
2-3 राउंड कर लिया करें। अब उत्तान पादासन कर रहे हैं। उत्तान पादासन एक होता है आभ्यंतर प्राणायाम पूर्वक करना, श्वास को अंदर भर के ऐसे रोक दिया तो आभ्यंतर प्राणायाम हो गया। जो बाकी बैठे हुए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। हाथों के पैरों की जिनको अर्थराइटिस है, सूक्ष्म व्यायाम 100 बार से लेकर 1000 बार तक करना है उनको, हाथों के पैरों के। तो ये तो आपके हाथ पैर पूरे सीधे होंगे। कितनी बार बताया? अर्थराइटिस वालों को 100 बार से लेके 1000 बार तक सूक्ष्म व्यायाम करो हाथों के पैरों की, धीरे 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 धीरे। पहले दिन 1000 बार नहीं करना, पहले दिन 100 बार, दूसरे दिन 200 बार, एक एक ज्वाइंट के। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम करते समय पैरों के ज्वाइंटों के करो। हाँ, और बाकी कपालभाति भस्त्रिका करते हुए तो हाथों पैरों के दोनों के साथ साथ कर सकते हैं। श्वास अंदर भर के किया तो ये अभ्यंतर प्राणायाम हो गया था। श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक के कर दिया तो बाह्य प्राणायाम हो गया। अब ये कपालभाति और भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ। बहुत जोर पड़ता है इसमें, इतना आसान नहीं होता है। थक जाते हैं थोड़ी देर में, आधा मिनट में ही धराशायी हो जाते हैं। पर स्वामी जी इसमें तो बहुत जोर पड़ता है। जोर ही तो पढ़ने देना है, क्या दिक्कत है? पढ़ने दो ना, जोर लगाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बल लगने से बल बढ़ेगा। पैसा से क्या बढ़ता है? पैसा। पानी से पानी, प्रेम से प्रेम, बैर से बैर, बल से बल बढ़ेगा। दोनों तरफ से उठाओ, दोनों तरफ से उठा लिया। करो ठीक से, कुछ तो पड़े हुए ऐसे मगरमच्छ की तरह। बोले स्वामी जी दुख गई कमर। आओ वापस लेटो। अब दोबारा से करो जो है पवन मुक्तासन। 2 राउंड ऐसे, 3 राउंड, 5 राउंड कर लेना। डायबिटीज पहले ही दिन से डायबिटीज ठीक, पहले दिन से नियंत्रित, पहले कंट्रोल बाद में क्योर। ये विशेष अभ्यास चल रहा है, मल्टी डायमेंशनल योग। मैंने कहा एक साथ आपने मणिपुर चक्र में मन को केंद्रित किया। आपको अर्थराइटिस है, अभी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े नहीं है, आप कर सकते हैं तो कर लो। अंगुलियों में अंगुलियां डाल करके एक दूसरी कलाई को पकड़ करके भी कर सकते हो, जिसको जैसे अनुकूलता वैसे कर लो। पूरे पूरे दबा लो। मणिपुर चक्र में मन को केंद्रित करो। जिनको अर्थराइटिस है वहां से एक दिव्य अग्नि पैदा होती है जो पूरे शरीर को तपा देती है, टेढ़े मेढ़े अंगों को फिर सीधे कर देती है। जिनको डायबिटीज़ है वे पेनक्रियाज में, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वे विशुद्धि चक्र में, जिनको फेफड़े हृदय की समस्या वो हृदय चक्र में। पर स्वामी जी इसमें तो जान से निकलती है। जब करते हो तब निकलेगी। कुछ तो इतने कामचोर हरामखोर हैं, वो पैर ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे कर रहे, सिर ही नहीं उठा रहे और ऐसे इतना होले होले कर रहे हैं। बोले स्वामी जी जोर नहीं लगाना। खाने पीने में पूरा जोर था, एक साथ 10-10 व्यंजन खाते थे,
एक से पूछा हलवा खाओगे कि खीर, बोलो हलवा भी खिला दो और खीर लास्ट में खा लेंगे। और फिर बोले गोलगप्पे तो ऊपर से वो तो चलते ही हैं, जलेबी भी चलती ही है, और फिर दाल रोटी सब्जियां तो खानी ही पड़ेगी ना। चलो उत्तान पादासन करो। एक को हमने कहा सुबह सुबह 5 से 10 मुनक्का, 1 से 2 अखरोट और 3 से 5 बादाम खाया करो। और बाद में पेट की बीमारी है तो अनार, थोड़ा सेव, मोटापा है तो थोड़ा लौकी का जूस, डायबिटीज़ है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें सदाबहार, गिलोय और चिरायता हो तो और अच्छी बात है। बोले ये तो नाश्ता हो गया जी, सॉरी ये तो होगी दवाई, अभी नाश्ता और बता दो। मैंने कहा इतना खा रहा है? खून की कमी है। तो हमने कहा कि अनार के साथ थोड़ा गाजर और बीट भी ले लो, बीटरूट ले लो, मैंने चुकंदर गाजर ले लो, अनार ले लो। इसको तो नाश्ता ही नहीं मानते। अभ्यास करके 1 मिनट तक स्थिति लानी है उत्तान पादासन की। कुछ तो लेट के ही करने लग जाते हैं, बोले बाबा जी बात बनी नहीं, लेटे लेटे ही कर रहे हैं। लेटे लेटे नहीं करना, दोनों तरफ से उठाते हैं ना तो एक अलग प्रकार की स्थिति तैयार होती है अंदर, और उससे संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब दोनों तरफ से उठे, नौकासन कीजिए, दूसरा राउंड। रोक के रखा, आभ्यंतर प्राणायाम हो गया। भरा, छोड़ा, बसरी का कपाल भाती हो गया। बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाह्य हो गया, कपाल भाती हो गया। रिलैक्स, थोड़ा मरकट आसन कर लो। देखो अपना अपना योगाभ्यास पूरा करना है। अब चलो मोटापा के लिए, और फिर उसके बाद में आपको सर्व रोग निवारक योग बता दिया था। सब रोगों में जो आसन उपयुक्त है वो करवा रहे थे, अभी और भी है। लेकिन मेरुदंड के लिए क्या क्या करना है? उष्ट्रासन जो पहले बताया, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, फिर एकपाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ऐसे। चलो इसमें मरकटासन हो रहा है, इसमें अब आभ्यंतर प्राणायाम करो। सांस भर के रोक के रखो, फिर पैरों को पूरा स्ट्रेच करो, दाएं तरफ पूरा दबाओ, बाएं तरफ गर्दन पूरी घुमाओ। चंद्रमा का त्राटक शुरू करवाया था आपने, चंद्रमा बिल्कुल छोटी सी रिंग बन गई है। वहां से शुरू हुई थी हमारी यात्रा। अब सूरज का त्राटक चलेगा। आज 10 मिनट करेंगे, 5 से 10 मिनट त्राटक कर लिया, 5 से 10 मिनट सर्वांग आसन कर लिया, जल नेति कर ली, पानी पीने पर थोड़ा ध्यान दिया, अमले का प्रयोग कर लिया, आंख में थोड़ी सी औषधि भी बताई थी वो भी डाल ली, त्रिफले के पानी से आंखों को धो लिया। मल्टी डायमेंशनल उपचार देते हैं आपको, इसी को ही हम कहते हैं समग्र उपचार, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, इंक्लूसिव ट्रीटमेंट, दिव्य उपचार। एक तरफ से किया, घुटने पंजे पास में रखा, फिर दूसरी तरफ से घुटने पंजों में फासला, समग्र उपचार दे रहे हैं। योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, प्राकृतिक जीवन पद्धति से, अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। आप में ही सब कुछ है। ये योग का बहुत बड़ा सिद्धांत है। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पिंड में है। दूसरी ओर से सांस भर के रोक के रखना, पूरा स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें।
कमर एकदम ठीक हो जाती है। एक एक आसन आधा आधा मिनट करना है ऐसे। एक एक आसन कितनी देर करना कमर के लिए? आधा आधा मिनट करके 10 बार, तो कितनी देर हो जाएगा? 5 मिनट। एक आसन का समय है 5 मिनट, चाहे कोई भी आसन हो, चाहे कमर के लिए हो, चाहे वो डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे लीवर किडनी के लिए हो, चाहे वो मोटापा के लिए हो। मोटापा में क्योंकि फास्ट कराते हैं तो वो संख्या में फिर 100 बार तक हो जाता है। एक अभ्यास कम से कम संख्या में 100 से लेके 200 बार तक हो जाता है। और मैंने देखा 70 75 साल के बड़े बुजुर्ग 200 बार। कल मैं गिरीश आहूजा जी से मिल रहा था, बोले स्वामी जी मैं 200 बार भुजंगासन करता हूँ, आपको सुन के 10 बार से शुरू किया था, अब 200 बार तक पहुंच गए हूं। दाएं पैर उठाइए, बाएं हाथ के पास लेके जाइए। कितनी बार करना संख्या की दृष्टि से? 100 से 200 बार तक। समय की दृष्टि से 5 मिनट एक आसन का समय। जो आर्थराइटिस वाले भाई बहन है, जो पैरालिसिस वाले भाई बहन है, कैंसर वाले भाई बहन है, वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम करते रहे, उनको भी बताऊंगा अभी। एक साथ जो मैं योग के बड़े सत्य बोलता हूं ना, वो सारे तुम्हारे भीतर घटित होते हैं। योग करोगे तुम अपने आप शांत हो जाते हो। शांति चाहिए, धैर्य चाहिए। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, अष्टांग योग सिद्ध हो जाता है तुम्हारा। तव स्वाध्याय पुण्यधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थ क्रिया योग सिद्ध हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप से, अपनी नित्यता से, अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ जाते हैं। तुम्हारा समाधि योग हो जाता है। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि हो जाती है तुम्हारी। विभूति योग हो जाता है तुम्हारा। योग से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय संवेदना, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर से करो। योग से हमें विभूति मिलती है। विभूति इसी को धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा लोक पूर्वक जो हम भीतर की साधना करते हैं, साधना करते करते साध्य तो मिलेगा, राह चलते चलते मंजिल मिलेगी। करो मरकटासन, आधा आधा मिनट करना है एक बार में ऐसे। और फिर कितनी बार करना है? आधा आधा मिनट करके 10 बार। आधा आधा मिनट करके कितनी बार करना है? जिनको कमर में दर्द है, फिर यहाँ उलाहना देते रहते, स्वामी जी कमर दर्द में फायदा पूरा नहीं हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अभी बहुत पेन है, बहुत पेन है, स्लिप डिस्क है, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, शैटिका पेन है, बाबा जी लंगड़ी हो गई। अरे लंगड़ी हो गई तो टंगड़ी ठीक हो जाएगी, तेरी लंगड़ी कर ले, लेकिन ठीक करना पड़ेगा ना, पूरा खींचना पड़ेगा। खींचो, खिंचाई करो ऐसे, लय के साथ, लय के साथ, पर एकाग्र चित्त होकर के। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वाह तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ऐसे ये मरकटासन बहुत जबरदस्त है। अब जिनको कमर में दर्द है वे अर्ध पवन मुक्तासन, आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक ऐसे पैरों को दबा के रखें। जिनको कमर में दर्द है एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन, कटि उत्तान आसन, ये सब करें। और देखो जो बच्चे हैं जिनको आँखों की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, वे सर्वांगासन ऐसे, सर्वांगासन ऐसे करें। ये भी 5 मिनट करना है। इसमें श्वास सरते रहेंगे। अब इसमें भी कोई बहुत मजबूत आदमी है तो कपालभाति कर सकता है। मैंने जो बता दिए जिनके लिए कुछ करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, कुछ करना, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन, कटित्तान आसन, जिनको जो कहा है।
फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, कमर दर्द वाले मकरासन, शलभासन आदि। और ये मैं बता रहा हूँ जिनको कुंडलिनी जागरण करना है, जिनको सदा युवा रहना है, आंखें ठीक करनी है, थायराइड ठीक करना है, तो ये सर्वांग आसन भी ऐसे मैंने कहा 1-1 मिनट करके, चाहे 5 मिनट कर लो, चाहे लगातार 5 मिनट कर लो। और जो बच्चे हैं वे तो फिर पूरा शीर्षासन ही कर लेते हैं। बच्चों को तो ये करना चाहिए। अब इसको लंबे लंबे श्वासों के साथ किया जा सकता है। तो लंबे श्वासों में भस्त्रिका हो गया। अब किसी को कुंडलिनी जागरण विशेष रूप से करना, ऊर्ध्व रेता होना हो, धातु रोग हो, कई तरह की समस्याएं, तो कपालभाति कर सकते हैं। ऐसे चलो बैठ जाओ, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तुम तो बैठे हुए मिले। बड़े होशियार हो तुम तो, बड़े एडवांस चलते हो। हाँ? सुनो, मैं तो बोल रहा सोच रहा था अभी इनको बोलूँगा बैठ जाओ, तुम तो आगे की तैयारी करते हुए पहले ही मिले। अब सुनो, अभी मैं बोल रहा था अर्थराइटिस वालों को कैसे करना है। देखो, उनको हाथ पैर एक साथ, जो टेढ़े मेढ़े है ना बेटा, कितनी बार करना है? 200 बार, 300 बार, 500 बार, 1000 बार। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एकदम ऐसे डर सा लगता है। और फिर लोग चिढ़ाते हैं, ए तेरे पैर तो ऐसे हो गए जैसे भूत भूतनियों की हुआ करते हैं, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। पीछे वाला बच्चा भूत का नाम लेते ही चलना पड़ा। खुद को ही डर लगने लगा, डर ये लगने लगता अब और कहाँ तक टेढ़े मेढ़े होंगे और क्या क्या होगा। हाँ, तो कितनी बार करना? अकेला भस्त्रिका नहीं करना, अकेला कपालभाति नहीं करना। देखो, हाथ पैर सब हिल रहे हैं, और हिलाना चाहे तो फिर घुटने तक भी हिल रहे हैं, बटरफ्लाई भी हो रहा है। हिप जॉइंट भी जाम है। मैंने लोगों के हिप जॉइंट चेंज होने से बचाए। अच्छा, जब मैं गया था तब थोड़ी ठंड थी, वापस आया तो गर्मी कैसे आ गई? मैं आया तो गर्मी लेके आया हूँ। ओह, वही देख रहा हूँ, कुछ आसमान में भी कुछ बादल से तो नहीं है। अच्छा, मैं दौड़ के आया था। ये बात तो सही है। चलो, देखो, जो काम करते हो, अब देखो, अब जैसे जिनको अर्थराइटिस है उनको चुपचाप नहीं बैठना, थोड़ा गांव की भाषा में बोलना, नीचे ले नहीं बैठना। ऐसे नहीं चुपचाप बैठे हुए हैं, खाली कपालभाति कर रहे हैं। जब एक साथ तुम 10 काम कर सकते हो, जैसे मैंने किए, मैंने एक साथ कितने काम किए? 10 काम किए। 10 नहीं, 100 काम किए। 10 तो बड़े काम बताता हूं। अब देखो, कपालभाति, अब एक बहन तो तीनों काम कर रही है, हाथ भी, पैर भी, दिल भी, दिमाग भी, सब आत्मा परमात्मा सब एक साथ मिला दिया, योग हो गया।
ये कार्यक्रम बच्चों को खूब पसंद आते हैं, उनको एक काम करने के लिए बोलो होता नहीं है, बोले ये आर्थराइटिस वालों के लिए हो रहा है स्पेशल योगा। एक साथ कई कार्यक्रम चल रहे हैं। बोले बाबा जी इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, ठंड भी भग रही है। मैंने एक साथ क्या क्या किया, एक साथ खेती भी की। पतंजलि योग पीठ में ऑर्गेनिक खेती का काम ऐसे चल रहा है, यूरिया डीएपी जहर डालने वालों से ज़्यादा अच्छी खेती कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छी उपज कर रहे हैं, और जो उसको खा रहे हैं उनके शरीर भी स्वस्थ बन रहे हैं। तो हमने खेती का काम शुरू कर रखा है। ये मैं खाली नाटक करने के लिए नहीं चलाता, ट्रैक्टर भी चलाना आता है, हल भी चलाना आता है, बैल वाला भी चलाना आता है, ऊंट वाला भी चलाना आता है, हल भी चलाना आता है। और एक दिन मैं ऐसे गेहूं काटने लगा और जल्दी जल्दी मैंने काट दिए क्विंटलों गेहूं। तो लोग बोले स्वामी जी आपको इतना फास्ट ये लावणी भी करनी आती है, गांव के भाषा में लावणी बोलते, लावणी भी करनी आती है। अरे मैंने कहा हम खेत में पैदा हुआ, कौन से आसमान से फरिश्ते होके टपके हैं क्या, हमको खेती बाड़ी भी आती है। देखो आजकल बात चल रही है एजुकेशन में, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आ रहा है कि भाई स्किल एजुकेशन होना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने कहा हमने तो पहले से ले रखी है। हमने गुरुकुल में क्या लिया था, हमने गुरुकुल में खेती बाड़ी करनी आती थी, हमको गौ सेवा करनी आती थी, हमको कुश्ती करना आता था, हमको तैरना आता था, हमको 4-5 काम करने आते थे, फिर 50 सैकड़ों काम करने आ गए। अब हमको सप्लाई चेन कैसे मेंटेन करनी है, रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योरमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे जो है सेट करना है, और उसको कैसे क्वालिटी को उसमें निरंतरता के साथ बरकरार रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है। हाँ, लोग कहते हैं बाबा जी आप ये सारे काम अकेले क्यों करते हो, किसी और के लिए भी छोड़ दो। मैंने कहा क्या मतलब हुआ, जब मैं कर सकता हूँ तो ये भी तो बताना चाहता हूँ कि तुम में सब काम करने का सामर्थ्य है। ये कोई हीरो हीरोइन को ज़्यादा ब्रांड इंडोर्स करने आते हैं। शादी कर ली अरे मेरे माँ बाप ने शादी ना की हो तो रामदेव पैदा ही नहीं होता, इसलिए शादी करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी करके इधर उधर ताका झांकी मत करना। मजाक की बात है, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं और नहीं होंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अच्छे ही है। अच्छा किसी आदमी को ना अच्छा बोलो सुबह से शाम तक, ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धर्मात्मा है, भगवान को बहुत मानते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, बड़े उदार आदमी है, बड़ा प्रेम करते हैं, वो आदमी अपने आप ही ठीक हो जाए। लाइन पे मेरे को सारी दुनिया मेरे बारे में इतना अच्छा बोलती है तो मेरे को अच्छा होना ही चाहिए। 113 बार रक्तदान किया है, ये तो अच्छा आदमी है। बस पेट दान और कर दे। कितना 30 किलो, फिर भी इतना तगड़ा, फिर तो पहले तो कितना तगड़ा होगा। 120 किलो था, अब तीसरी बार आया है। अब मेरे 70 किलो का जब तक 67 का होना है, मेरा 67 है। हाइट कितनी है? 5 फुट 3, मेरी 5'7" है। आपका 63 होना चाहिए।
अभी कितना है? अच्छा, लॉकडाउन में वजन खूब बढ़ रहा है, पैसा बढ़े ना बढ़े। क्या नाम है? जितेश पाथरीकर। उड़ीसा से हो? महाराष्ट्र से। ये जोरदार आदमी है, नागपुर से आया पूरा। तो एक साथ भस्त्रिका चल रहा है, कपालभाति चल रहा है, और अनुलोम विलोम में भी फिर सूक्ष्म व्यायाम पैरों का चलेगा। तो एक साथ मल्टी डायमेंशनल योगा। तो सुनो, मैंने खेती भी की, मैंने एजुकेशन में भी काम किया, हजारों बच्चे पढ़ते हैं,